बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग माखंडी सूजी के हलवे की रेसिपी, जो दानेदार हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के तैयार होगा और आप सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स और क्वांटिटी भी शेयर कर दूंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये हलवा बन के तैयार होगा। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले कोई भी बाउल ले लीजिए, उसके अंदर मैं 2 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं जितना कप मैंने सूजी लिया उस हिसाब से मैं यहाँ पे 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। जितनी सूजी आप ऐड करेंगे उतना आप दूध ऐड कर लीजिए। जिस कप से आप सूजी की क्वांटिटी मेजर करके ऐड करें वही कप आप यूज़ कीजिए। पूरी रेसिपी में आप वही एक कप रख लीजिए, उसी से हम सारी चीज़ें मेजर करके ऐड करेंगे। तो चलिए दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने सूजी को यहाँ पे दूध में भिगो के आधे घंटे के लिए रख देना, 30 मिनट के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। आप चाहें तो एक रात पहले ही सूजी को भिगो के रख दीजिए। तो अब सूजी को हम रख देते हैं 30 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए या देसी घी ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए। मैं अपने पसंद से ऐड कर रही हूँ, आप अपने पसंद के जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं की ड्राई नट की, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खाना पसंद है ड्राई नट ज़्यादा तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर भी 10-12 बादाम और 10-12 काजू लिए, उनको चॉप कर लिया। बिल्कुल छोटा छोटा भी कट नहीं किया, बस नॉर्मल आपने भी ऐसे ही कट करना है और रोस्ट कर लेना है। ड्राई नट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो घर वालों की फरमाइश तो होती ही है हलवे की। मैंने ऑलरेडी गाजर का हलवा भी आप लोगों के साथ बहुत ईजी और इंस्टेंट रेसिपी शेयर किया, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। तो अब हमारे ड्राई नट्स तो हो चुके हैं अच्छे से रोस्ट, अब इनको निकाल लेते हैं। साइड पे रख लीजिए ड्राई नट्स को और इसी पैन में थोड़ा और ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ। हम यहाँ पे कैरेमलाइज शुगर रेडी करेंगे। हम इस ऑयल में ही शुगर को मेल्ट करेंगे। वैसे नॉर्मल तो हम कैरेमलाइज शुगर के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं चीनी के साथ, बट मैं यहाँ पे बहुत ही अलग तरीका आप लोग को बता रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो हमने ना इसको शुगर का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क करना है और ना ही ज़्यादा लाइट रखना है। तो ख्याल रखिएगा कि चीनी जले भी नहीं। तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगी, 5 मिनट ही लगेंगे। तो चीनी यहाँ पे हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। जो कलर चाहिए था वो भी अच्छे से आ गया। तो अब इसके अंदर हमने जो सूजी भिगो के रखी थी उसको भी 30 मिनट हो चुके हैं, तो वो सूजी हम ऐड कर लेंगे। सूजी ऐड करते वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ रखिए। और जब मिक्स करेंगे तो शुगर थोड़ी हार्ड हो जाएगी, बट वो कोई मसला नहीं है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके ऑन कर लीजिए सूजी ऐड करने के बाद और हल्के से मिक्स कर लीजिए। शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी 5 मिनट तक, क्योंकि हमने जो सूजी ऐड किया वो रूम टेम्परेचर पे था, दूध ठंडा था थोड़ा बहुत, तो इस वजह से शुगर थोड़ी हार्ड हो जाएगी, बट वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करते रहिएगा ताकि सूजी नीचे पैन में लगे नहीं और जले नहीं। आप देख सकते हैं कि सूजी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमने मिक्स करते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है चम्मच हिलाना। और अभी फ़िलहाल मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है ताकि सूजी जल्दी जल्दी पके नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए सूजी में, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि सूजी की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब ये पकना स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप घी ऐड कर सकते हैं, ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो घर में आप वो चीज़ ऐड कर लीजिए। जैसे घी ऐड कर लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बन जाएगा आप सबके लिए। और कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी डाइट के बारे में, कि उनको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता किसी भी चीज़ में। तो ये हलवा जो मैं बना रही हूँ इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऑयल नहीं होगा। आपको ऊपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा अभी भी। काफ़ी मैंने इसको भून लिया हलवे को। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, ब्राउन हलवा हो चुका है। आप चाहें तो अभी इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, बट मैं कलर नहीं ऐड करी। बहुत ही नेचुरल कलर हलवे का और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर ऐड नहीं करी। आप चाहें तो आप कलर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अब अच्छे से हलवे को थोड़ी सी जो फ्लेम है उसको तेज़ कर लीजिए, लो टू मीडियम रखिए और अच्छे से हलवे को पका लीजिए। अब इसके अंदर कार्डेमम या
इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। उसके बाद हलवे को हम अच्छे से पका लेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस हलवे में बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया मैंने। हलवे में आपको ऑयल अभी भी नज़र नहीं आ रहा होगा। बेशक आप इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका ले तो भी सरफेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा। तो जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो भी ये हलवा खा सकते हैं और उनको पसंद भी बहुत आएगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इंसान जितनी मर्जी डाइट कर ले बट दिल तो करता है कुछ मज़ेदार खाने का। बेशक इंसान संडे टू संडे ही चीट डे रख ले, तो जो संडे टू संडे चीट डे होता है उसमें भी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो खास तौर पे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे आपने हलवे को भून लेना है अच्छे से। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको सूजी कच्ची लगे तो मज़ीद इसको आपने भूनना है। अब इसके अंदर हमने जो नट्स रोस्ट किए थे वो ऐड कर लेंगे। और मैंने इस हलवे में चीनी भी बहुत कम ऐड की है, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना शुगर भी होती है। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये हलवा बहुत अच्छा है। सिर्फ आपने एक ख्याल रखना है कि चीनी की जो क्वांटिटी है उसको बहुत कम रखना है। बाकी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, हलवा वही जायका रहेगा, बहुत ही मज़ेदार, उनको भी बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं कि हलवे में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी यूज़ नहीं हुए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो घर में जो चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं उन्हीं से बने, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो, आप सबको पसंद भी आए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। ऐसे देखने में तो चीज़ टेम्पटिंग लगती है, बट जब तक आप उसका टेस्ट नहीं कर लेते, उसका जायका आप लोग को पता नहीं चलता कि वो कितनी मज़ेदार है, तब तक वो बात नहीं बनती। तो ज़रूर इन रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई कीजिए। मेरी गारंटी है कि आप लोग को ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी, बहुत ही मज़ेदार जायके से बनेंगी और बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। आपको सारे रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में आपको सब समझाती हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले एक बार खाने के बाद फरमाइश पे बार बार ज़रूर बनवाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए, अब हलवे के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी ऑयल मैंने ऐड नहीं किया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऑयल ऊपर नहीं आएगा, जितना आप ऑयल ऐड करेंगे ना, अगर आप ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे तो सरफेस पे आपके हलवे के उस हिसाब से ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप भुनाई करेंगे हलवे की। तो अब यहाँ पे तकरीबन हमारा हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप गार्निश कर लीजिए कोई भी ड्राई फ्रूट से अपनी मनपसंद के। तो यहाँ पे हमारा दानेदार मखंडी सूजी का हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर करूँगी, तो लास्ट में चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।